हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि पारदर्शी वस्तु क्या होता है, अपारदर्शी वस्तु क्या होता है, मतलब कुछ कुछ महत्वपूर्ण पद के बारे में समझा था। आज मैं आपके जो हम लोग का जो टॉपिक पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन, उसे मैं लेकर आया हूं। तो समझते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है। देखा जाए, देखिए प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। ये देखो बच्चों, मैं अगर आपसे बात करूं, एक गेंद, एक अपने हाथ में गेंद ले लीजिए और गेंद लेने के बाद किसी दीवार पर मारो। तो दीवार पर मारोगे तो क्या होगा, वो गेंद दीवार से टकराने के बाद वापस फिर से तुम्हारी तरफ ही आएगा। इसी तरह से प्रकाश जब किसी भी अपारदर्शी वस्तु से, पॉइंट में नोटेड, हमने क्या बोला, किसी भी अपारदर्शी वस्तु से हमने बोला। अपारदर्शी वस्तुएं जैसे पहाड़ हो गया, या तो फिर मैं बात करूं बुक हो गया, टेबल हो गया, इन सही वस्तुओं से जब प्रकाश टकराती है तो टकराने के बाद वो वापस लौट जाता है, और इस तरह की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। जैसे देखिए, मैं अगर बात करूं आपसे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है तब आप क्या बोलिएगा बच्चों। मैं अगर बात करूं तो आप डिफिनेशन क्या दिया जाएगा कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस तरह से हमने एक गेंद लिया, गेंद लेकर जब दीवार पर फेंका तो गेंद फिर से वापस आ गया। इसी तरह से जब प्रकाश, जैसे कि एक रूम है, रूम में जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो प्रकाश जो बल्ब से होकर निकलेगा, या तो मरकरी लगा हुआ होगा, तो जो बल्ब या तो मरकरी से प्रकाश निकलता है वो दीवार पर जाकर टकराएगा, टकरा करके फिर से वापस आता है। इस तरह की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है। अब समझते हैं, जैसे देखिए मैं अगर बात करूं कि सर प्रकाश का परावर्तन पढ़ तो रहे हैं, इससे फायदा क्या है, तो देखते हैं। देखिए बच्चों, समझते हैं कि सर प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे फायदा क्या है, पढ़ने से हमें क्या मिलने वाला है। तो बच्चों, अगर आप प्रकाश के परावर्तन को अच्छे समझ पाओगे तो यह समझ पाओगे, जैसे देखो यहाँ पेड़ दिख रहा है। ये पेड़ जो है वो हम लोग को कैसे दिखाई देता है, समझने वाली बात है। तो मैं बात करूं बच्चों, तो देखा जाए तो प्रकाश का जो सबसे मुख्य स्रोत धरती पर अगर कुछ है तो वो है सूर्य। ठीक है। तो देखिएगा, ये देखिए सूर्य का किरण सबसे पहले इस पेड़ पर पड़ता है। ठीक है। पेड़ पर पड़ने के बाद क्या होता है कि इससे प्रवर्तित होकर के हमारी आंखों तक चला जाता है, और जब हमारी आंखों के अंदर जाता है तो हमारे रेटिना के अंदर इस पेड़ का प्रतिबिंब बनता है। इसी कारण से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे अगर ये सूर्य यहां नहीं होता बच्चों तो क्या ये पेड़ दिखाई देता, तो कभी भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन होता ही नहीं। इसी तरह से जैसे कि मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, अगर आप एक रूम में हैं, जब तक लाइट ऑन है तब तक रूम के सारे वस्तुओं दिखा जा सकता है कि कहाँ पे क्या चीज रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप स्विच को ऑफ कर दीजिएगा, बल्ब ऑफ कर दीजिएगा, तो वस्तुएं दिखाई नहीं देगा। लेकिन फिर भी अगर किसी चीज को अगर सर्च करना हो, देखना हो कहाँ पे क्या रखा हुआ है, तो कुछ टो कर, है ना, समझ सकते हैं कहाँ पर क्या चीजें रखा हुआ है। हाँ, छू कर बताया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली उसका लोकेशन बताया नहीं जा सकता है बच्चों। इसी तरह से जैसे ही मैं हमने स्विच ऑन जब करोगे तो वो रूम के जो भी वस्तु है वो दिखाई देने लगता है। उसके पीछे कारण क्या है बच्चों, कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो प्रकाश का किरण सभी वस्तुओं पे, आसपास जितने भी रूम के अंदर वस्तुएं थे सभी वस्तुओं पर पड़ने लगा। अब पड़ने के बाद परावर्तित होकर के तुम्हारी आंखों तक आता है, इसलिए रूम के सारे वस्तुओं दिखाई देने लगते हैं। यानी कि अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो धरती पर हम लोगों को कुछ भी चीज दिखाई नहीं देता, सब कुछ ब्लैक ब्लैक नजर आता। चलिए नेक्स्ट, आपतित किरण समझते हैं क्या होता है। जैसे देखिए मैंने क्या बताया कि एक गेंद लो और गेंद पहले दीवार पर फेंको। ठीक है ना, दीवार पर आपने जो गेंद फेंका है, इन द सेम वे समझ लेते हैं कि टॉर्च है। ठीक है, समझ लेते हैं। देखिए ये टॉर्च हो गया, टॉर्च से होकर के प्रकाश सबसे पहले किसी वस्तु पर आपतित होता है। ठीक है, अब ये पड़ने के बाद वापस लौट जाता है। जैसे कि अभी बताया कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है। तो आपतित किरण क्या होता है सर, आपतित किरण मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है उसी किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण।
यानी कि किसी वस्तु पर पड़ने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। किसी भी वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। जैसे गेंद हमने फेंका, तो जो गेंद फेंका उसको समझ लो, दीवार पर जो टकराने वाला है उसे हम लोग समझ लेंगे कि आपतित गेंद है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए यहां पे भी देखा जा सकता है एग्जाम्पल से, कि यहां पर भी देख सकते हो बच्चों कि देखिए ये प्रकाश का किरण आ रहा है, प्रकाश का किरण आने के बाद इस वस्तु से टकराया, ये चला गया, यानी कि ये जो किरण आप देख रहे हैं ये हो गया आपका आपतित किरण हो गया, आपतित किरण हो गया। देखिए सारा का सारा जो देख रहे हैं आप किरणें, ये सब के सब वस्तु पर पड़ रहा है, और वस्तु से पड़ने वाले किरणों को ही हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। नेक्स्ट देखा जाए आपतन बिंदु क्या होता है। आपतन बिंदु मतलब क्या होता है, जैसे ही आपने गेंद लिया, दीवार पर फेंका, अब दीवार के जिस बिंदु पर गेंद पड़ा उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। मतलब अगर प्रकाश में बात किया जाए बच्चों, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए ये टॉर्च से लाइट यहां से निकलता है, ये भी निकला यहां से, ये भी चला यहां से, चलने के बाद देखो तो यहां पर ये सभी के सभी वस्तु है ना टकराती है, और जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। यानी कि जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ता है बच्चों, प्रकाश की किरण पड़ता है, उसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। नेक्स्ट परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होता है, जैसे मैं अभी थोड़ा देर पहले एग्जांपल लिया था, एक गेंद लो, गेंद लेने के बाद आपने फेंक दिया, फेंकने के बाद फिर से वो वापस लौटता है, यानी कि वापस जो गेंद लौट रही है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित गेंद बोलेंगे। लेकिन किरण की अगर बात किया जाए तो देखिए ये ऐसी किरण है जो इस वस्तु पर पड़ा। अब ये वस्तु पर पड़ने के बाद क्या होगा बच्चों कि ये लौट जाएगा। देखिए यहां से इस तरह से क्या हो गया, लौट गया, पड़ा लौट गया। इन द सेम वे इस तरह से देखा जा सकता है, लौट जाता है। और जो वस्तु पर टकराने के बाद वापस किरण लौटती है उसे ही हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। मतलब किसी वस्तु से टकराकर लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। नेक्स्ट देखा जाए अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, अब देखिए अभिलंब को समझने के लिए कैसे समझा जाए सर, तो समझते हैं। जैसे देखिए अभी मैंने बताया, मान लेता हूं कि ये आपतित किरण है, मतलब ये किरण जो है किसी वस्तु पर पड़ रही है, पड़ने के बाद ये टकराने के बाद लौट जाती है, तो ये हो गया आपका परावर्तित किरण। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक ऐसा रेखा है जो, और ये इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों, आपतन बिंदु बोला जाता है। ठीक है, ओके, आपतन बिंदु बोलते हैं। देखिए ये वस्तु पर पड़ती है आपतन बिंदु, टकरा करके वापस लौट गया परावर्तित किरण, और हमने क्या किया है कि इमेजिनरी एक काल्पनिक रेखा बना दिया जो इस सतह पर इस बिंदु पर लंबवत होगा। और ये लंबवत जो रेखा हमने बनाया, इसी लंबवत रेखा को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ये जो है वो रियल में नहीं है, बल्कि चीजों को समझने के लिए हमने अपने अनुसार इसे ड्रा किया है। ठीक है, तो अभिलंब क्या होता है बच्चों, समतल सतह पर आपतित बिंदु पर खींची गई लंब को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। नेक्स्ट देखा जाए आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण क्या होता है बच्चों, तो देखिए आपतन कोण क्या होता है, जैसे ये देखिए आपतित किरण है, इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण हो गया बच्चों, और अभी मैं बताया इस रेखा को बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब बोला जाता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच में एक कोण बना हुआ है जिसे हम लोग आई से सूचित करते हैं। इसे लिखा जाता है आई से लिखते हैं, और ये जो कोण बना हो बच्चों, इसी कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि आपतन कोण क्या होता है, तो आप क्या बोलेगा बच्चों कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण कहा जाता है। नेक्स्ट, परावर्तन। तो समझते हैं कि परावर्तन कोण, समझते हैं कि परावर्तन कोण क्या होता है बच्चों। परावर्तन कोण क्या होता है, जैसे देखिए ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब, हम लोग बोल देते हैं अभिलंब हो गया, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो देखिए ये वस्तु से टकराने के बाद लौट जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, और ये हो गया लंब हो गया, इन दोनों के बीच में जो कोण बना हुआ है इसी कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण और लिखा जाता है आर से। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि परावर्तन कोण क्या होता है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना हुआ होता है उसी कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। देखा जाए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। नेक्स्ट, अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हमने भी समझा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन से क्या फायदा है। आसपास के जो कुछ भी वस्तुएं हम लोग देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रकाश के परावर्तन के कारण देख पा रहे हैं। अगर मैं मेरे बातों पर अगर आपको विश्वास नहीं बच्चों, तो आप क्या कीजिए कि अपने आंख के सामने इस तरह से हाथ रख लो। जब अपने आंख के सामने इस तरह से हाथ रख लोगे तो आगे का कोई वस्तु नहीं दिखा देने वाला है। कारण क्या है, प्रकाश तो अभी भी जो रूम के अंदर जो भी लाइट है ना, वो प्रकाश अभी वस्तु पर पड़ रहा है, लेकिन आपने क्या कि जो परावर्तित किरण है उसे आपने रोक लिया। तो जब प्रकाश आप परावर्तित किरण को जब आपने रोक लिया, अपनी आंखों तक जाने नहीं दिया, तो ऑटोमेटिक सी बातें हैं कि आगे कोई वस्तुएं दिखाई नहीं देंगे। अब समझते हैं कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है। तो परावर्तन के बहुत बार इस है ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो बच्चों सबसे पहली बात याद रखने वाली बात है कि प्रकाश के परावर्तन के सिर्फ और सिर्फ दो ही नियम होते हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि प्रकाश क्या है ना, परावर्तन के नियम क्या होता है। तो देखिएगा दोनों नियम क्या कहता है बच्चों। देखिए क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या कहना चाहता है सर, ये इसका मतलब क्या समझे। तो देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये हो गया आपका आपतित किरण हो गया, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये हो गया आपका परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। और मैं बात करूं तो डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हो, ये जो डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हो, ये डॉटेड लाइन जो हो गया अभिलंब हो गया। तो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है बच्चों कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर ही तो अभिलंब डालते हैं, डाला गया लंब, ये तीनों एक ही समतल में होंगे, मतलब तीनों एक ही तल में होगा। जैसे मैं अगर बात करूं कि प्रकाश अगर मेरे हाथ पे आ रहा होगा तो प्रकाश जो किरण इस पर पड़ी उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, साथ साथ इस पर जो लंब डाला गया था वो तीनों के तीनों मेरे हाथ ही पर होंगे। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं होगा कि कोई किरण नीचे से बना, कोई किरण ऊपर से आ रहा है, ऐसा नहीं संभव है, सबके सब एक ही तल पर होंगे। नेक्स्ट, अगला अगर बात किया जाए तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, मतलब I बराबर R। कहने का मतलब यह हो गया बच्चों कि ये वाला जो कोण देख रहे हैं आपतन कोण I हो गया और ये वाला कोण जो देख रहे हैं परावर्तन कोण R हो गया, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम सिर्फ और सिर्फ दो ही होते हैं। पहला नंबर क्या सीखा आपने बच्चों कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमने क्या सीखा, I बराबर R होता है। ये था प्रकाश का प्रवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अब समझते हैं प्रकाश का प्रवर्तन के नियम हम लोगों ने देखा, तो समझते हैं कि समतल दर्पण। तो पहले सबसे पहली बात कि दर्पण आखिर होता क्या है सर, दर्पण बढ़ता कैसे है। तो सबसे पहले मैं बात करूं दर्पण के बारे में, क्योंकि यहां पे देखिए वर्ड लिखा हुआ दर्पण। तो दर्पण कैसे बनता है, तो दर्पण बनाने के लिए क्या कीजिए,
खुद घर पर बना सकते हो। एक कांच उठा लो, कांच का एक टुकड़ा ले लो अपने हाथ में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस कांच के, मैं मान लेता हूं कि कांच का टुकड़ा है, इस कांच के टुकड़े के किसी एक तरफ आपको क्या करना है, चांदी का एक पतला लेप चढ़ा देना है। चांदी का एक पतला लेप चढ़ा दीजिए, ठीक है ना। और बच्चों उसके बाद क्या किया जाता है कि इसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है, लाल हरा ब्लू किसी भी कलर से पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ही जो ये जो आपके हाथ में जो ग्लास रखा हुआ था, वो ग्लास शीशा जो रखा हुआ था, वो शीशा बदल जाएगा दर्पण में, ठीक है। तो ये दर्पण इस तरह से बनता है बच्चों, यानी कि ग्लास के किसी भी, अगर मैं बात करूं शीशा के किसी भी एक सतह को चांदी का एक पतला कोटिंग चढ़ा दिया था बच्चों, और वो अपने आप शीशा जो होगा वो दर्पण में बदल जाएगा। जैसे एक छोटा सा बात किया है ना, इसको पर हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या फायदा होता है सर, पेंट करने से यह फायदा होता है बच्चों कि अगर मान लो स्क्रैच आ गया, कुछ अगर हो गया तो पेंट खराब होगा, चांदी वाला जो पार्ट है वो खराब नहीं होगा। और सीआई जो एनक जो आप देख रहे हैं, जो जो दर्पण जो देखते हैं, वो कुछ ज्यादा दिन तक चलने वाला है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट का एक पतला लेप चढ़ा देते हैं। इस तरह से दर्पण बनता है, ठीक है। तो सच बोला, समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसे दर्पण जिसका प्रवर्तन सतह समतल होते हैं उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर समतल दर्पण किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तब आप क्या बोलिएगा बच्चों, कि वैसे दर्पण जिसका प्रवर्तन सतह समतल होता है उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। एक्चुअली में जब हम लोग को डायग्राम बनाना होगा तो समतल दर्पण का डायग्राम हम लोग इस तरह से बनाते हैं बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से लाइन ड्रा कर लेना है। ये जो देख रहे हैं ये रंगा हुआ भाग हो जाएगा, रंजित भाग हो जाएगा, यानी कि ये जो देख रहे हैं ये रंगा हुआ भाग हुआ। और ऊपर वाला जो सतह देख रहे हैं ये, इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन सतह, परावर्तन सतह बोला जाता है। मतलब अगर किरण के बारे में बात किया जाएगा तो किरण यहीं पे आएगी, ठीक है, पढ़ना इसी के पर है। उसके बाद परावर्तित के बाद ये किरण इस तरह से जाएगी, और चीजों को समझने के लिए हमने क्या किया था, यहां पे इस तरह से एक लंब डाला था, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, जो हम लोग के घर में अपने ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर लगा रहता है वो समतल दर्पण होता है बच्चों। चलिए, तो समतल दर्पण के बारे में ये थोड़ा बहुत जानकारी थी, आगे चल के और मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। चलिए तो देखते हैं, आखिर समझते हैं कि जब समतल दर्पण पर लंबत आने वाली किरण का प्रवर्तन कैसे होगा। सर देखिए कैसे होता है, मैं अभी आपको बताया कि अगर दर्पण बनाना होगा तो इस तरह से एक लाइन लेना है, क्या करना है बच्चों, नीचे से पेंट कर देना है, ये रंगा हुआ भाग हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है बच्चों कि एक ऐसी किरण है जो लंबत पड़ा, देखिए इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, अभी पढ़ाया था मैंने आपको, आपतन बिंदु कहा जाता है, ठीक है। लिखते कैसे छोटू, ओ से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये ऐसी किरण है जो लंबत आई, यानी कि अभिलंब भी यही है और आपतित किरण भी यही है। तो कहा जा सकता है कि इन दोनों के बीच में कोण बना 0 डिग्री, यानी कि आई आपतन कोण का मान 0 हो गया। तब क्या होगा बच्चों, आर का भी मान 0 होगा, आर का मान भी 0 होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि जिस रास्ते से होकर किरण आया उसी रास्ते से होकर करके वापस चला जाएगा, क्योंकि आई बराबर आर पढ़ाया गया था, प्रवर्तन के दूसरे नियम में बताया गया था आपको कि आई बराबर आर होता है। तो जब आई 0 है तो आर भी 0 होगा। यानी कि अगर मान लिया जाए आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश जब किसी भी समतल दर्पण पर लंबत आपतित होती है तो आई का मान कितना होता है, तो वो 0 होता है सर। जब आई का मान 0 हो गया तो आर का भी मान 0 हो गया। और अगर ऐसा होगा तो लंबत आने वाली किरण जिस रास्ते से होकर आई थी उसी रास्ते से होकर वापस वो चली जाएगी, कोई किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा, सीधे आया सीधे चला गया, ठीक है। ये बात हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए।
यानी कि अगर देखा जाए समतल दर्पण पर, देखो बच्चों, समतल दर्पण पर लंबवत आने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी रास्ते से वापस आती है, आएगी और इसी रास्ते से चली भी जाएगी। चलिए नेक्स्ट। अब समझते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। बच्चों, आपको स्कूल या तो कोचिंग आना होता है, तो हर एक बच्चा पहले कोचिंग आने से पहले या तो स्कूल आने से पहले, है ना, क्या करता है कि ऐनक के सामने खड़ा हो जाता है, दर्पण के सामने खड़ा हो जाता है और बाल वगैरह झाड़ कर यहाँ आता है, ठीक है ना। तो आखिर आप लोग जो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक, है ना, एक लेडी है, ये लेडी जो है वो अपना बाल झाड़ रही है, ठीक है ना। तो देखिए ये लेडी हो गई, और ये जो देख रहे हैं इस औरत का इसके अंदर प्रतिबिंब बना हुआ है। ऐनक के अंदर जो आप अपना खुद का एक देखते हो, अपने आप को एक और अपना एक और रूप दिखाई देगा। जो दूसरा रूप आप जो ऐनक, है ना, दर्पण के अंदर देखते हो, उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। जैसे देखो इस बच्चे के बारे में बात किया जाए तो बच्चा इधर बाहर खड़ा है और इसके अंदर ये देखो तो इस वस्तु, है ना, इस बच्चे का प्रतिबिंब है। तो सर प्रतिबिंब आखिर होता क्या है, तो समझते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो देखिए प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों। देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, पॉइंट टू बी नोटेड, पहले आपतित किरण होने के बाद जब दर्पण पे पड़ती है किरण, तो वो टकरा करके कहीं और जाएगा, और टकरा करके जहां पर वो मिलेगा उस बिंदु पर उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब बनता है। इसे उतने से अभी नहीं समझा सकता है, जब मैं इस प्रतिबिंब बनाने के लिए सिखाऊंगा वहां पे और चीजें क्लियर हो जाएगा। या ऐसा भी प्रतिबिंब हो सकता है जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब पॉइंट टू बी नोटेड, परावर्तित किरण किसी वस्तु से आई, परावर्तित किरण जहां पर मिलता है उसी बिंदु पर उस बिंदु स्रोत या तो कोई भी स्रोत है उस स्रोत का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यानी कि अगर बात किया जाए तो देखिए इसके डिफिनेशन में दो बात लिखा गया है। एक ऐसा किरण के बारे में बात किया गया बच्चों कि जो सच में मिलती है, जैसे देखिए परावर्तन के बाद इसमें अगर बात किया जाए तो सच में मिल रही है, जो डिफिनेशन लिखा हुआ है उसके अनुसार। और इसमें क्या लिखा गया बच्चों, मिलती हुई प्रतीत होती है। इस तरह से देखा जा सकता है प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा होते हैं देखते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हो गया आपका आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो ही प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब होते हैं। चलिए अब समझते हैं दोनों के बारे में। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उससे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब जहां पर परावर्तित किरण सच में मिलेगी, टकरा करके किसी बिंदु पर मिलेगी, अगर इस तरह का होगा तो इस तरह के प्रतिबिंब को हम लोग बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन सच में नहीं मिलेगी, लेकिन बल्कि ऐसा महसूस होगा कि आकर के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु से होकर आ रही है। जैसे मैं बात करूं इस तरह से, अगर इस तरह से मैं बात करूं, देखिए ये सब देखिए परावर्तित किरण में मान लेता हूं कि परावर्तित किरण है, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से, यानी कि इधर की ओर बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा कि यहां से आ रहा है। तो इस तरह का जब प्रतिबिंब बनेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बोलते, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये था आज के वीडियो में। कल हम लोग देखेंगे दोनों प्रतिबिंबों के बीच के अंतर बताऊंगा मैं आपको, और भी इंटरेस्टिंग बातें सीखेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स।